औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब आज वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि कुछ लम्हात पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसके बारे में मुझे बोलना पड़ा और बहुत ज़रूरी है। और एक शख्स जिनके बारे में आप वाकिफ़ होंगे, बड़े मशहूर हुए हैं, मुझे आज ही पता चला उनके बारे में, इससे पहले मैं इनको नहीं जानती थी। जनाब वो हैं पीर लटकन शाह। पीर लटकन शाह ने इंजीनियर मिर्ज़ा अली को भी चैलेंज किया है और उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट भी किया। आई डोंट नो आगे क्या होगा, वो आप सबको मालूम चल जाएगा। तो चैलेंज के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी, बात मुझे पीर लटकन शाह के बारे में करनी है। तो जनाब अपने आप को ये पीर कहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों कहते हैं ये पीर अपने आप को, और ये कौन से बुजुर्ग के पैरोकार हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती। और अगर आज वो बुजुर्ग जिंदा होते तो इनके इन करामात पर शायद शर्मसार होते, शर्मिंदा होते, और न जाने इनको क्या कहते। छिपकलियां खाना, एक हाथ से लटक जाना, कौन सी करामात है, कौन से मोजज़ात हैं, ये बताइए। आज आप सब सोचिएगा प्लीज। छिपकली, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप छिपकली खा रहे हैं। दीन ने पाक साफ रहने को कहा, निजासत से दूर रहने को कहा, गंदगी से दूर रहने को कहा, और वही गंदा जानवर, मरदूद जानवर आप खा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं और फिर नाम दे रहे हैं कि ये करामात है। आपके नबी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर के बारे में कहा है कि ये मरदूद है, उसके बाद भी उसे खाया जाए, दुनिया को पब्लिकली दिखाया जाए। इतनी कराहियत आती है उस छिपकली को देखकर, आप यकीन करें, इतनी घिन, और ये पीर होकर उसको खा रहे हैं। ये साबित कर दें कि किसी बुजुर्ग ने कोई ऐसी तालीमात दी हो कि इस तरह की करामात की जाए, साबित कर दें। ये छिपकलियां खाना, ये तो नॉन मुस्लिम्स में कुछ है ऐसी ऐसे लोग जो खा लेते हैं, वरना हिंदू जैसे माशरे में भी उनके पंडित को इस तरह की करामात नहीं दिखाते कि अपने आप को मनवाने के लिए वो छिपकलियां खाएं, वो भी नहीं करते इतना कराहियत वाला काम, और फिर हम उसे करामात कह रहे हैं। ईमान के कमजोर कमजोर लोग जो हैं वो तो हर दौर में रहे ना। फिरकों में बढ़कर हमने अपने आप का इतना बेड़ा गर्क कर लिया। हमारे ईमान की कमजोरी, जहां हर दीने इस्लाम के जो बुजुर्गान गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, उन सब ने एक ही तालीम दी, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही है एक साथ जिसके सामने हमने सजदा करना। उसके बावजूद हम ईमान के कमजोर मजारों पर जाकर सजदा कर लेते हैं, उनसे मांग लेते हैं, वो जिन्हें खुद अल्लाह ने पैदा किया। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमारा मरना, जीना, खुशियां, गम, इंसिडेंट, ईच एंड एवरीथिंग हमारी लिखी जा चुकी है। उसे अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बदलना। अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर आपने यकीन किया तो इट्स मीन कि आप शिर्क करते हैं। सबकी बात नहीं हो रही। ईमान के कमजोर लोग, जिन्हें 5 टाइम नमाज नहीं पढ़नी, जिन्हें तहज्जुद अदा नहीं करनी, जिन्हें इस्तिग़फ़ार नहीं करना, जिसने तस्बीहात नहीं करनी, जिन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करनी, फिर वो इस तरह के पीर और फकीर के पीछे चल पड़ते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल किया ही नहीं ना, उस पर ट्रस्ट किया ही नहीं, उस जात पर जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जानवर को, इंसानों को, दरख्तों को, पौधों को, चांद को, सूरज को, पूरी दुनिया को उसने पैदा किया। उस पर तवक्कुल नहीं करना, एक छिपकली खाने वाले इंसान की करामात पर यकीन करना। और फिर क्या होता है कि ऐसी करामात, ये जहालत है, ये बेवकूफी है।
ایسی کرامات کو دیکھ کر پھر انسان واہ واہ کرتا ہے، کیا کرامات دکھائی ہیں۔ ایک زہریلی چھپکلی کھا گیا انسان، پھر بھی زندہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ سوچئے سمجھیے، کب ہم اپنے اندر سے اس جہالت کو ختم کریں گے؟ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم لگتا ہے کہ اس جہالت پہ پہنچ گئے جہاں نبیوں نے اپنی تبلیغ سے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اور جب جاہلیت کا دور تھا، سوچئے پلیز اس چیز کو، سوچیں کہ چھپکلی کھانا کوئی کرامات نہیں ہے، یہ کرہیت کے سوا کوئی عمل نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔